हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड है आपका जेनेटिक्स पे। इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स वाज नॉट कंसीडर्ड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मतलब इसमें कौन सा कैरेक्टर है जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल नहीं किया था। हाइट ऑफ प्लांट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन या पॉड पोजीशन। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉड पोजीशन। पॉड पोजीशन जो है वो इन्होंने इंक्लूड नहीं करा था। इन्होंने मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में 7 कैरेक्टर्स इंक्लूड करे थे। इसमें जो सीड है तो सीड का उन्होंने कलर और शेप ये इंक्लूड करा था। इसके अलावा जो पॉड है, सीड का कलर और शेप, जो पॉड है तो पॉड का भी इन्होंने कलर और शेप दोनों लिए थे। लेकिन जो फ्लावर है तो फ्लावर की इन्होंने कलर और फ्लावर का शेप नहीं लिया था, पोजीशन ली थी। तो जो पोजीशन वाला कंटेंट है वो आपका फ्लावर में था, पॉड में नहीं था। पॉड का केवल कलर और शेप था। तो 6 कैरेक्टर ये हो गए। 7 जो था वो स्टेम की हाइट था। स्टेम की हाइट जो है वो इन्होंने लिया था। तो ये 7 कैरेक्टर्स इन्होंने लिए थे। इसमें पॉड की पोजीशन जो है वो इंक्लूडेड नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ए जीन अफेक्टिंग मोर देन 1 कैरेक्टर इज कॉल्ड। एक जीन जब मोर देन 1 कैरेक्टर को इफेक्ट करता है तो क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन पॉलीजीन्स, प्लियोट्रॉपिक जीन्स, मल्टीपल जीन्स या मल्टीपल एलील्स। तो जब एक जीन मोर देन 1 कैरेक्टर्स को इफेक्ट करता है तो ये आपका कहलाता है प्लियोट्रॉपिक जीन। राइट आंसर ऑप्शन बी, प्लियोट्रॉपिक जीन। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल्स इफ 2 जीन्स आर प्रेजेंट इन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो जाएगा अगर 2 जीन्स प्रेजेंट होंगी सेम क्रोमोसोम्स पे। अगर सेम क्रोमोसोम्स पे हो जाएंगी तो आपका ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये फेल हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। इसके लिए डिफरेंट जीन्स पे होना या डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे होना ज़रूरी है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। सिकल सेल एनीमिया जो आपका हो जाता है जिसमें आपका जो हीम आरबीसी है वो आपका एक सिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? प्लियोट्रॉपी, एपिस्टेसिस, मल्टीपल एलील्स या कोलैबोरेटर जीन्स। तो सिकल सेल एनीमिया जो है ये आपका एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी का। कई कैरेक्टर्स में भी आपका होते हैं 1 जीन पे, तो ये आपका हो जाएगा प्लियोट्रॉपी। लीथल जीन्स आर एग्जाम्पल ऑफ 4 ऑप्शन प्लियोट्रॉपिक जीन, एपिस्टेटिक जीन्स, मल्टीपल एलील्स या पॉलीजीन्स। तो लीथल जीन्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन्स। राइट आंसर ऑप्शन ए। इसमें भी आपका सिंगल जीन पे कई कैरेक्टर इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स will be formed from a plant with configuration of AA, BB, DD। अब इसमें पूछा है गैमीट्स। तो गैमीट्स के लिए जो आपका नंबर ऑफ, ये तो आपका होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, इसमें आपके 2 हैं, 1 एंड 2। तो 2, अब जितने नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस होंगे इसका स्क्वायर कर दो। 2 हैं तो 2 लगा दिया, तो ये टोटल आ जाएंगे 4। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। नंबर ऑफ जितने भी आपका हेट्रोजाइगस हैं उसी को आपका 2 की पावर के फॉर्म में आप लगा दीजिए। जितने नंबर आपको मिलेंगे उतने आपके गैमेट्स जो हैं वो फॉर्म्ड होंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए, 4 टाइप्स। नेक्स्ट है मेंडेलियन प्रिंसिपल्स आर नॉट एप्लीकेबल इन। मेंडेलियन प्रिंसिपल कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा? मल्टीपल एलील्स, पॉलीजीन्स, एपिस्टेसिस या प्लियोट्रॉपी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉलीजीन्स।
जब कई जीन्स होंगे तो वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। ए कलेक्शन ऑफ ऑल varieties of genes of a species is called a collection of all varieties of genes. All varieties of genes, 4 option, gene library, gene bank, gene pool या gene club। तो ये आपका कहलाता है all varieties of genes, gene pool। नेक्स्ट है the work of Mendel was rediscovered and reestablished by। मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर्ड और रीस्टेब्लिश किसने करा था? 4 ऑप्शन है, डी व्रीज, कॉरेंस, टेस्मार्क या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी ने आपका वर्क किया था, इस्टेब्लिश करा था। ऑल जीन्स प्रेजेंट ऑन ए क्रोमोजोम आर। ऑल जीन्स आर प्रेजेंट ऑन ए क्रोमोजोम। 4 ऑप्शन, पॉलीजीन्स, लिंक जीन्स, मल्टीपल एलील्स या वाइल्ड जीन्स। राइट आंसर ऑप्शन बी, लिंक्ड जीन्स। नेक्स्ट है ए रिसेसिव कैरेक्टर कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन। अब कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस होगा जब वो आपका उसके दोनों एलील्स, अगर स्मॉल टी हैं, दोनों अगर प्रेजेंट होंगे तभी वो आपका डार्फ का कैरेक्टर शो करेगा। अगर एक भी कैपिटल हो गया यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई तो वो रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। यानी रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस कब होगा? जब होमोजाइगस कंडीशन होगी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मेंडल्स डाइहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो वाज। मेंडल्स का जो डाइहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या होता है? तो ये सभी को पता है, 9331 होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, 9331। 9:3:3:1। नेक्स्ट है ए डाइहाइब्रिड रेशियो विथ सप्लीमेंट्री जीन्स इज। डाइहाइब्रिड रेशियो विथ सप्लीमेंट्री जीन्स, 4 ऑप्शन, 9331, 12331, 934 या 97। अब इसमें आपका डाइहाइब्रिड रेशियो विथ सप्लीमेंट्री जीन्स पूछा है। आप ये जो है कमेंट करके बताएं कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 14 है तो 14 में आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है टर्म जीन वाज प्रपोज्ड बाय बैटसन, जॉनसन, मेंडल या पुनेट। तो जीन जो है वो हो जाएगा जॉनसन, डब्ल्यू जॉनसन। राइट आंसर ऑप्शन बी। हाउ मैनी sons of color blind women will be color blind if her husband is normal। if her husband is normal। अब अगर पूछ रहा है कितने सन्स जो है वो कलर ब्लाइंड होंगे अगर हस्बैंड आपका नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब है उसके एक्स और वाई दोनों क्लियर हैं। और जो हाउ मैनी सन्स आर कलर ब्लाइंड, woman will be color blind if her husband is normal। तो woman will be color blind। तो woman अगर color blind है तो उसके दोनों एक्स इफेक्ट होंगे। तो जो मेल्स में यानी उसके जो सन्स हैं उसमें हमेशा अफेक्टेड एक्स आएगा और जैसे ही एक्स उसका इफेक्ट आएगा तो वो तुरंत कलर ब्लाइंड होगा, क्योंकि इसमें कैरियर की कंडीशन तो मेल्स में होती नहीं है। यानी हमेशा जितने भी होंगे उसमें जो भी एक्स आएगा वो तो अफेक्टेड ही आ रहा है। तो ये जितने हैं ये सारे के सारे इफ़ हर हस्बैंड इज़ नॉर्मल। तो ये आपका पूछा है हाउ मैनी सन्स आर कलर ब्लाइंड। जितने भी सन्स होंगे वो सभी के सभी कलर ब्लाइंड होंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए। इन नेचुरल लीदल जीन्स आर। इन नेचर लीदल जीन्स आर। नेचर क्या होता है लीदल जीन्स का? तो लीदल जीन्स का डोमिनेंट होता है या रिसेसिव? तो लीदल जीन्स जो है होता है रिसेसिव नेचर होता है, तभी आपका वो डेथ काज होती है। नंबर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इन ह्यूमन स्पर्म आर। होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम जो आपका सेम टाइप के होते हैं। अब जनरली एक मेल से आता है एक फीमेल से आता है। अब अगर इनका स्ट्रक्चर सेम है तो ये आपस में होमोलॉगस होंगे, लेकिन यहाँ पूछ रहा है स्पर्म में। तो स्पर्म में तो सिंगल सेट आएगा तो वो किसी से
होमोलॉगस कंडीशन बनाएगा ही नहीं, यानी कि इसमें आपका कोई भी होमोलॉगस नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज सजेस्टेड बाय। 4 ऑप्शन डार्लिंगटन, बेलिंग, सटन बॉवेरी या टी.एच. मॉर्गन। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सटन एंड बॉवेरी। नेक्स्ट है, इन इडियोग्राम द फोटोग्राफ ऑफ डैश क्रोमोसोम इज यूज्ड। इडियोग्राम फोटोग्राफ जो यूज़ करते हैं वो हमेशा मेटाफेज, उस समय आपका जो कंडीशन है बिल्कुल परफेक्ट आती है, तो मेटाफेज कंडीशन यूज़ करेंगे। डी व्रीज कैरिड आउट हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन। ह्यूगो डी व्रीज ने जो अपने एक्सपेरिमेंट करे थे वो किस पे करे थे? ये ओएंथेरा लैमार्कियाना पे करे थे। राइट आंसर ऑप्शन ए। द यूनिट ऑफ जेनेटिक मैप इज सेंटीमीटर, एनएम, सेंटीमॉर्गन या पिकोमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, सेंटीमॉर्गन। जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सुपर फीमेल। सुपर फीमेल जो होगी वो आपका कंडीशन हो जाएगी सुपर फीमेल। तो सुपर फीमेल आपका कंडीशन आपका जब XX तो नॉर्मल होगा, ये 44 ऑटोसोम्स हो गए, मतलब ऑटोसोम्स हो गए 22 पेयर यानी 44। अब डबल X होगी तो मेल, अब 3X हो गई तो ये सुपर फीमेल कंडीशन हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स लिंकेज इज एसोसिएटेड विथ। कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स लिंकेज इज एसोसिएटेड विथ स्टर्टवेंट या टी.एच. मॉर्गन, डी व्रीज या सटन। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज कॉमनली कॉल्ड फ्रूट फ्लाई। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है ये आपका फ्रूट फ्लाई होता है। नेक्स्ट है, क्रॉसिंग ओवर हेल्प इन। क्रॉसिंग ओवर क्या करती है? क्रॉसिंग ओवर में जब आपका क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपस में जब क्रॉस कर जाते हैं, इस टाइप से क्रॉस कर जाते हैं, तब क्रॉसिंग ओवर कंडीशन होती है। यहाँ चायज़-मेटा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर से आपका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो एक ब्रिंगिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बनाती है, वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं इससे। नेक्स्ट है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अनकंडेंस्ड क्रोमोसोम्स आर। अब अनकंडेंस्ड क्रोमोसोम की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? सोलेनॉइड फाइबर, क्रोमेटिड, न्यूक्लियोसोम्स या क्रोमोनीमा। तो अनकंडेंस्ड पूछा गया है तो न्यूक्लियोसोम्स। राइट आंसर ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन्स एक्ट एज सीलिंग प्रोटीन ड्यूरिंग न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन। तो H1 जो प्रोटीन है ये आपका जो 4 सेट होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4, इन सभी को आपस में सील करने का वर्क करती है H1 प्रोटीन। When a portion of chromosome is repeated, it is called। अगर कोई क्रोमोसोम का पोर्शन रिपीट हो रहा है तो वो आपका क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, डुप्लीकेशन या डिलेशन। तो ये आपका कहलाता है डुप्लीकेशन। द पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट बिटवीन क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में जब आपका जहाँ पर अटैचमेंट होता है वो आपका क्या कहलाता है? चायज़्मा, चायज़-मेटा का फॉर्मेशन होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। जेनेटिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज प्रपोज्ड बाय। जेनेटिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ये प्रपोज्ड किया था आपका C.B. ब्रिजेस ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। द टिप्स ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड। जो क्रोमोसोम की टिप होती क्या कहलाती है? सैटेलाइट,
क्रोमोमियर, टीलोमियर या पेलिकल। तो जो टिप है, टिप से याद रखिए टिप जो है वो टॉप, टीलोमियर। राइट आंसर ऑप्शन सी। कैरियोकाइनेसिस इज डिवीजन, कैरियन यानी न्यूक्लियस। तो कैरियोकाइनेसिस जो डिवीजन होता है वो आपका होता है न्यूक्लियस का। नेक्स्ट है, इन द सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम इज रिपीटेड फॉर मैनी टाइम्स इज कॉल्ड। जब सेम टाइप का जो क्रोमोसोम का सेट है वो कई बार रिपीट होता है मैनी टाइम्स, तो वो क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन, एनिप्लॉइडी, एलोप्लॉइडी, ऑटोप्लॉइडी या नलिसोमी। तो ये आपका कहलाता है ऑटोप्लॉइडी। नंबर ऑफ बार बॉडीज इन मैन हैविंग टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में कितनी बार बॉडी होती है? 1, 2, 3, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसमें आपका कोई नहीं होती, नन ऑफ दीज। इन क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया CML, द लॉन्ग आर्म ऑफ विच क्रोमोसोम गेट शॉर्टेंड। जो आपका क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है तो लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम गेट शॉर्ट। कौन सी क्रोमोसोम की जो आपका आर्म है वो शॉर्ट हो जाती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 21, 22, 18 या 14। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22। सिनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऑफ कोर्स इज। तो फर्स्ट में तो आपको दिखाई देते हैं लेप्टोटीन में, जाइगोटीन वाली स्टेज में आपका ये सिनेप्सिस हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, 37 का हो गया बी। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 4 ऑप्शन, न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस प्लेट या न्यूक्लियोलस या साइटोकाइनेसिस प्लेट। तो जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। राइट आंसर ऑप्शन सी। माइटोसिस कंट्रोल्स। माइटोसिस क्या कंट्रोल करती है? न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो, सरफेस ऑब्लिक वॉल्यूम रेशियो, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ अबव। तो ये हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी। द टर्म लैम्ब्रश क्रोमोसोम वाज प्रपोज्ड बाय। तो लैम्ब्रश क्रोमोसोम किसने करा था? बाल्बियानी, रॉकर्ट या हॉफनिस्टर या नेजेलाई। तो ये आपका जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम है ये रॉकर्ट ने डिस्कवर करा था, वॉज प्रपोज्ड बाय, इसको करा था रॉकर्ट ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। द नॉन कोडिंग रीजन्स ऑफ DNA आर नोन एज। जो DNA के नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं वो कहलाते हैं एक्सॉन। एग्जिट मतलब एक्सॉन। राइट आंसर ऑप्शन सी। द रेशियो ऑफ टेस्ट क्रॉस इन डाई हाइब्रिड क्रॉस इज। हमेशा जो भी टेस्ट क्रॉस का रेशियो होगा 50-50, यानी आपका हमेशा आएगा 1:1 का रेशियो आएगा। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज प्रपोज्ड बाय। was proposed, sex determination was originally proposed by। chromosomal theory of sex determination was originally proposed by। the originally proposed करा था विल्सन एंड स्टीवेंस ने। Which statement is absolutely true for sex linked inheritance? कौन सा स्टेटमेंट आपका absolutely true है? females are always carrier, males are never carrier, the mother of deceased female is always deceased। अगर मदर में डिसीज है तो फीमेल्स में डिसीज होगी ही, is always deceased। राइट आंसर ऑप्शन सी। Which of the following condition represent नलिसोमी? मोनोसोमी में आपका सिंगल कम होता है, नलिसोमी में 2 कम होते हैं, यानी राइट आंसर 2n-1। विच प्लांट इज कॉमनली नोन एज इवनिंग प्रिमरोज? इवनिंग प्रिमरोज किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाए ओएंथेरा लैमार्कियाना को।
इफ ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज एडेड टू ए जीन दिस रिजल्ट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज एडेड। जब सिंगल न्यूक्लियोटाइड एडेड होता है तो वो आपका आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ए नॉर्मल विजन मैन वोज फादर वाज कलर ब्लाइंड। एक नॉर्मल वुमेन मैन जो है उसके फादर कलर ब्लाइंड है। मैरी वुमेन वोज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड। एक नॉर्मल मैन है उसके पिता कलर ब्लाइंड है। एक वुमेन है उसके जो फादर हैं वो भी कलर ब्लाइंड है। दे हैव फर्स्ट चाइल्ड एज ए डॉटर। व्हाट आर द चांसेस दैट द चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड। तो चूँकि दोनों के पिता कलर ब्लाइंड हैं लेकिन उनमें तो कोई करेक्टर है नहीं, तो इसमें जो आपका कोई चांस ही नहीं है उनके कलर ब्लाइंड होने का। राइट आंसर ऑप्शन बी, जो बी है, क्योंकि जो चाइल्ड होगा उसके फादर और मदर के फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है, लेकिन जो उस डॉटर है, इस डॉटर के जो फादर मदर हैं वो नॉर्मल हैं, तो इस कंडीशन में कोई कलर ब्लाइंड होने का चांस नहीं है। क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इन। तो क्रॉसिंग ओवर तीसरी स्टेज में लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकिटीन। पैकिटीन स्टेज में आपका क्रॉसिंग ओवर होती है, चाइज़मेटा फॉर्मेशन होता है। लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकिटीन डिप्लोटीन में आपका चाइज़मेटा फॉर्मेशन हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो आपका होगा पैकिटीन स्टेज में। नेक्स्ट है हेट्रोजाइगस पर्पल फ्लावर इज क्रॉस्ड विथ रिसेसिव वाइट फ्लावर। हेट्रोजाइगस पर्पल यानी हेट्रोजाइगस का क्रॉस कराया है रिसेसिव पेरेंट से, यानी F1 इंडिविजुअल का रिसेसिव पेरेंट से, यानी ये होगा टेस्ट क्रॉस। द प्रोजेनी हैज़ द रेशियो। तो प्रोजेनी में रेशियो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है जब टेस्ट क्रॉस होगा तो 50-50 का रेशियो होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। मेल एंड फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड। मेल एंड फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं इनको हम कहते हैं आपका एलोसोम। सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं या इनको एलोसोम्स भी कहते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। थैंक यू।